हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें एनसीईआरटी की जो सीरीज़ है वो हमारी चल रही थी और हम लोगों ने क्लास 6 की एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें चैप्टर नंबर 5 तक मैंने 5 तक जो है मैंने अभी तक पूरी तरह कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की, जिसका टाइटल है मेजर लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के ऊपर जो भी लैंड फॉर्म्स है। लास्ट क्लास में पढ़े थे ना हम लोगों ने, तीन तरह के जो ओशियनिक और आपके लैंड फॉर्म्स, दो तरह की चीज़ें पढ़े थे, एक ओशियनिक और एक कॉन्टिनेंटल। तो यहाँ पे हम लोग लैंड फॉर्म्स की बात करेंगे, किस किस तरीके के लैंड फॉर्म्स हमें देखने को मिलता है। ये छोटे लेवल पे होगी, बड़े ही छोटी छोटी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन जो है मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि आपने लैंड फॉर्म्स के फीचर्स को, कुछ फीचर्स को तो आपने वैसे ही देखा होगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ में भी दिखा दूँ तो यहाँ पे आप पहाड़ देखते होंगे, माउंटेन्स देखते होंगे, प्लेट्यू देखते होंगे, ट्रिब्यूटरीज देखते होंगे, यहाँ पे प्लेन एरियाज वगैरह देखते होंगे। ठीक है, जो रिवर के साइड के एरिया होते होंगे, तो ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज का मतलब है यहाँ के जो कि जिस तरीके की सरफेस होती है, ठीक है, नदियों के पास में जो भी एरिया होता है, उस तरह की चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, लैंड फॉर्म का फीचर्स कहते हैं। यानी कि लैंड फॉर्म का मतलब है कि जमीनी एरिया हम लोग जिसको कहते हैं। ठीक है, अगर हम नोटिस करें, जो अर्थ की सरफेस है वो हर जगह सेम नहीं है। भाई सही बात है, कहीं पे अर्थ की सरफेस मान लीजिए ऐसे जाती है, तो कहीं पे सरफेस इस तरह से जाती है, कहीं पे सरफेस इस तरह से उठती है। ठीक है, आप देखते हैं कहीं पे पूरा प्लेन एरिया मिलेगा आपको। ठीक है, अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह के प्लेन एरिया मिलेंगे, कहीं पे देखेंगे तो आप पहाड़ के एरिया की ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है, और किस तरीके के और थोड़ी सी उठा हुआ एरिया भी आप इस तरह से देखेंगे। तो ये सारे एरिया क्या है, ये कहीं ना कहीं क्या दिखाते हैं, यहाँ पे हमें दिखाते हैं ये कि ये अर्थ की जो सरफेस है वो एक जगह, हर जगह जो है सेम नहीं है। ठीक है, नॉट द सेम एवरीवेयर, यानी हर जगह जो है वो सेम नहीं है। अर्थ जो है वहां पे देखा जाए तो इनफाइनाइटली वेराइटी हमें कहीं ना कहीं लैंड फॉर्म्स में देखी जाती है। जो जमीनी आकार है वो कहीं ना कहीं अलग अलग देखी जाती है और बहुत तरीके की वेराइटी हमें जो है देखने को मिलती है। इन्हीं बहुत तरीके के वेराइटी के वजह से हम जो है यहाँ पे लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ने के लिए मजबूर हुए। ठीक है, कुछ जो पार्ट है, जो कि भाई जो अर्थ का लैंडफॉर्म वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं लिथोस्फीयर का पार्ट है। तो कुछ जो पार्ट है अर्थ के लिथोस्फीयर में वो क्या है, रग्ड है। ठीक है, यानी कि उबड़ खाबड़ सा है, और कहीं पे हमें देखने को मिलता है फ्लैट एरिया। बिल्कुल भैया, उबड़ खाबड़ एरिया कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके के सरफेस कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और किसी सरफेस पे अगर हम देखेंगे, ये मान लीजिए ये सरफेस हुआ, तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं उबड़ खाबड़ जैसा एरिया देखने को मिलता है। ठीक है, और किसी किसी एरिया में बिल्कुल आप देखोगे कि प्लेन एरिया जो है वो देखने को मिलता है। इस तरीके के पूरा प्लेन एरिया जो है वो देखने को मिलता है, अच्छे अच्छे घास उगते हुए इस तरीके की दिखते। तो ये सारी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे अर्थ के ही लिथोस्फीयर के ही पार्ट है। ठीक है, अगर आगे हम बात करें, जो लिथोस लैंड फॉर्म है वो कहीं ना कहीं दो प्रोसेस से बने हुए हैं। यानी कि जो ये रिजल्ट है, यानी कि रिजल्ट का मतलब है यहाँ बनना, जो ये लैंड फॉर्म्स बने हैं यहाँ दो प्रोसेस होके ये कहीं ना कहीं रिजल्ट हमारे सामने निकले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर जो ग्राउंड की बात करें, तो ग्राउंड जैसा कि हम जानने में बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन ये रियलिटी है। जो ग्राउंड है वो कभी भी स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं है। स्टैंडिंग पोजीशन इन द सेंस कि भाई ये इस तरीके के फॉर्मेट में नहीं है कि भाई यहीं पे रुका हुआ है। जैसे एक पर्सन जो है स्टैंड कर देता है तो एक ही जगह पे खड़ा रहता है, वैसा पोजीशन में नहीं है। ये कहीं ना कहीं स्लोली क्या कर रही है, मूविंग कर रही है। अब भाई स्लोली मूविंग का मतलब यहाँ पे क्या है, स्लोली मूविंग का मतलब है जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इस तरह के एक ग्राउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एयर की मार लग रही है। ठीक है, एयर पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है, जिसके वजह से इसको इरोजन जो है होते जा रहा है। अब इरोजन होते 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 इसका क्या हो जाएगा, कुछ देर बाद आप देखोगे कि वो लैंड फॉर्म कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, पहले किस फॉर्मेट में था भैया, इस फॉर्मेट में। ठीक है, लेकिन वो धीरे 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 क्या हुआ, इरोजन हो गया, और इरोजन होके अब इस फॉर्मेट में। तो इसका क्या मतलब है कि भाई धीरे धीरे क्या हो रही है, हमारी जो ग्राउंड है वो भी स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं है, वो भी क्या है, धीरे धीरे स्लोली मूविंग करती जा रही है। अगर अर्थ के अंदर की बात करें, अर्थ के अंदर यानी कि ये मान लीजिए आपका अर्थ है, तो अर्थ के बिल्कुल अंदर की तरफ, क्योंकि इस सरफेस पे तो हम लोग रहते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट पे तो हम लोग रहते हैं, तो ये जो अंदर की तरफ है क्या कहता है, इसमें भी कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूसली मूविंग होती रहती है, कॉन्टिन्यूसली मूविंग होती रहती है। और जो फर्स्ट
या फिर जो जिसको हम लोग इंटरनल प्रोसेस कहते हैं, यानी कि अंदर की तरफ जो मूवमेंट होती है जिसके कारण से अपलिफ्टमेंट या सिंकिंग होती है, यानी कि जो अर्थ है, जैसे कि आपके अंदर से क्या निकलता है, लावा निकलता है, ठीक है, यहां से क्या निकलता है, लावा निकलता है। मैं ड्रॉ अगर ठीक से बनाऊं यहाँ पे, देखिए इस तरीके के आपका अर्थ हो गया, ठीक है। अब अर्थ पे मान लीजिए यहां से जो है लावा, ठीक है, तो ये जो है तो लावा निकलता है, तो ऑब्वियसली बात है यहां से कहीं ना कहीं वॉल्केनो होगा, तो उस वॉल्केनो से जो है यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जो लावा निकल रहा है, ठीक है, ये जो लावा निकल के बाहर आ रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये इंटरनल प्रोसेस हो रहा है, मतलब अंदरूनी इनके अंदर चेंजेस हो रहा है, और अंदरूनी चेंजेस के कारण से उनमें अपलिफ्टमेंट भी होती है। अपलिफ्टमेंट कैसे, मान लीजिए इसमें से जो लावा निकल रहा है वो लावा निकल के क्या हुआ, यहाँ पे इकट्ठा हुआ, ठीक है, यहाँ पे इकट्ठा हुआ। अब इकट्ठा होने के कारण से यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट तो हुआ। पहले जमीन कैसी थी, फ्लैट थी, लेकिन लावा जब इकट्ठा हो गया तो वो जमीन कैसी होगी, इस तरीके से थोड़ी सी ऊंची हो गई, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं अपलिफ्टमेंट हो रही है। या फिर जो जमीन है वो कहीं ना कहीं श्रिंक भी कर रहा है। श्रिंक कैसे कर रहा है, मान लीजिए अर्थ की कुछ ऐसी पार्ट होती है जहां पे जमीन क्या हो जाती है, धंस जाती है। धंस जाती है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, तो वो श्रिंक कर रहा है। तो अर्थ की सरफेस जो जब हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जो है यहाँ पे वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये समझिए कि जब अर्थ के अंदर हलचल होती है तो वो कहीं ना कहीं धंसती रहती है, ठीक है। जैसे सुनामी वगैरह आते हैं तो वहाँ पे जो अर्थ अगर नीचे की तरफ कहीं जाती है तो नीचे की तरफ कैसे जाती है उसका प्रोसीजर अलग है, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे अपलिफ्टमेंट और श्रिंकिंग का प्रोसेस अर्थ के सरफेस पे बहुत बार हमें देखने को भी मिला है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक बात बताई गई है, डू यू नो अ हिल इज अ लैंड सरफेस। एक हिल जो पर्वत कहते हैं वो एक लैंड सरफेस है जो कि राइज करता है हायर देन द सराउंडिंग एरिया। कहने का मतलब ये हिल, अगर हिल की हम बात करते हैं, अगर ये सरफेस है तो इस सरफेस में थोड़ी सी इससे जो ऊंचाई वाला हिस्सा हो गया ये हमारा क्या कहलाएगा, हिल कहलाएगा, ठीक है। जनरली अगर हम बात करें हिल की तो ये एलिवेटेड है कितने, 600 मीटर तक जो है हम लोग 600 मीटर तक जो है हम लोग क्या कहते हैं, हिल कहते हैं। लेकिन अगर 600 मीटर से ज़्यादा हो जाए तो इनको हम लोग माउंटेन का नाम देते हैं। कुछ माउंटेन तो इतने ऊंचे होते हैं कि वो 8000 मीटर से भी ज़्यादा होते हैं। उनके बारे में जैसे कि हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था माउंट एवरेस्ट के बारे में, तो यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। तो दूसरी अब प्रोसेस की बात करते हैं। पहला प्रोसेस तो हम देख लिए कि भाई इंटरनल होता है अंदर की तरफ, लेकिन जो दूसरा प्रोसेस है वो काफी इंपॉर्टेंट। दूसरा प्रोसेस जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, यानी कि अर्थ के सरफेस पे होता है। ये मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, तो इस सरफेस के ऊपर जो है अब जो भी चीज होगी वो हमारी क्या होगी, एक्सटर्नल होगी। इसके ऊपर जो भी चीज होगी वो सारी प्रोसेस क्या होगी, एक्सटर्नल होगी, ठीक है। जैसे इसमें कंटिन्यूअसली क्या होती है, वेयरिंग डाउन होता है, यानी कि एक मान लीजिए ये पत्थर रखा हुआ, ठीक है, तो इसका क्या होगा, वेयरिंग डाउन होगा, मतलब ये टूटता रहेगा हमेशा, ठीक है। और इसके साथ साथ रीबिल्डिंग होता रहेगा लैंड सरफेस को, मतलब ये टूटता जाएगा और इसके जो सरफेस की जो टुकड़े होंगे वो क्या होंगे, जमीन पे गिरेंगे और जमीन को क्या करेगा, और ज्यादा लैंड सरफेस को रीबिल्ड करने का काम करेगा। आप देखते हो ना, जहां पे मान लीजिए किसी एरिया में गड्ढा बना हुआ है तो कुछ दिनों के बाद अगर छोड़ दे तो इस एरिया में जो भी धूल कण होते हैं, मिट्टी होते हैं, वो आके इस गड्ढे में भरना स्टार्ट हो जाता है और कुछ दिनों के बाद वो गड्ढा अपने आप जो है बढ़ जाता है। यानी कि कहने का मतलब वो वेयरिंग डाउन भी होते हैं और साथ ही साथ रीबिल्ड होने का भी काम करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद और क्या बताई जा रही, ये जो वेयरिंग अवे होता है अर्थ सरफेस का, इसी को ये हम लोग क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं। मतलब ये जो पत्थर इस टाइम पे टूटा है, ठीक है, पहले वो पत्थर इतना बड़ा था, अब वो पत्थर टूट के नीचे तक आ गया, तो ये जो प्रोसेस हुआ इतने हिस्से को, ये जो पत्थर, ये जो इतना हिस्सा टूटा है, ठीक है, ये जो वेयर आउट हुआ है इतने हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे, इरोजन। इसका क्या हुआ है, इरोजन हुआ है, ठीक है। जो सरफेस है, सरफेस बिंग लोड बाय द प्रोसेस ऑफ द इरोजन एंड रीबिल्ड प्रोसेस आर डिपोजिट। मतलब जो सरफेस है, ये जमीन है, ये जमीन है, मान लीजिए ये जो है
जमीन है, इनका एरिया है जमीन का। अब इस पे क्या हुआ, छोटे छोटे पत्थर भी रखे हुए, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे इरोजन होना स्टार्ट होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इनका इरोजन होना स्टार्ट होगा। जैसे जैसे इरोजन होता जाएगा तो ये धरती कैसी हो जाएगी, ये बिल्कुल एक टाइम पे आएगी, बिल्कुल प्लेन जो है पूरी प्लेन हो जाएगी। ठीक है, और कभी कभी इतना ज्यादा इरोजन हो जाएगा, जैसे अगर मान लीजिए यहां से नदी बह के आई। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पे कोई नदी जो है बह के आ रही। ठीक है, इस तरह से ये नदी जो है, ठीक है, तो अब नदी बह के आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे इरोजन काफी ज्यादा हो रहा है। तो अब ये क्या, ये हिस्सा क्या हो जाएगा, कुछ देर बाद आप देखोगे यहाँ हिस्से में यहाँ पे गड्ढे आ जाएंगे इस तरीके से। पहले जो ये हिस्सा था, अब ये हिस्सा ना रह के ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आपका गड्ढा बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर से जब मान लीजिए कोई पत्थर, ऊपर से कोई पत्थर टूट के आया, तो वो पत्थर टूट के आके क्या होगा, इसके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, तो ये फिर डिपोजिशनल हो जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो सरफेस है वो क्या होती है, इरोजन की प्रोसेस भी करती है, यानी कि जब वो इस एरिया से मिट्टी निकल गया तो यहाँ पे क्या हो गया, इरोजन का प्रोसेस भी हुआ। लेकिन जब देखे कि हमने एक पत्थर के टुकड़े टूट टूट के यहाँ पे आया, वो इकट्ठा हो गया, तो यहाँ डिपोजिशन भी हुआ। यानी कि अर्थ के सरफेस की अगर बात की जाए तो दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं, इरोजन भी होता है और डिपोजिशन भी होता है। इरोजन का मतलब कि भाई सरफेस हट जाना, यानी कि एक जगह से सरफेस की जो मिट्टी है वो हट जाना हमारा इरोजन कहलाता है। और दूसरी तरफ अगर हम वो मिट्टी को कहीं इकट्ठा करते हैं, वो एक मिट्टी जाके कहीं इकट्ठा होता है, तो उसको हम लोग रीबिल्ड करते हैं, यानी कि रीबिल्ड होता है उस एरिया का, तो उसको हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, ये जो दोनों प्रोसेस है वो कौन कौन करता है, इसके लिए कोई मीडियम चाहिए होती है। और कौन होता है वो मीडियम, भाई रनिंग वाटर, जैसे कि मैंने यहां कहा पानी जो है उस काम को कर रही है। ठीक है, इसके साथ साथ आइस, यानी कि बड़े बड़े जब आइस के बड़े बड़े बर्ज जो है नीचे की तरफ गिरते हैं ना, तो उस टाइम पे जो है, अगर आइस के बर्ज की मैं बात करूं तो इस तरीके के बड़े बड़े बर्ज जो है एक साथ गिरते हैं, जिसमें क्या होते हैं, ये आइस क्या करते हैं, पूरी मिट्टी को जो है अपने साथ नीचे लेके आ जाते हैं। तो इस कारण से क्या हो जाता है, यहाँ पे जो है बहुत सारे डिपोजिशनल भी इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, इरोजनल होगा। यहाँ पे क्या होगा, इरोजन होगा। ठीक है, इस एरिया में इरोजन होगा और इस एरिया में आके इकट्ठा हुआ, तो यहाँ पे डिपोजिट। होप कि यहां तक आपको समझ में। ठीक है, तो ये बात होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग लैंड फॉर्म्स को कुछ चीजों के हिसाब से डिवाइड किए गए। जैसे यहाँ एलिवेशन और स्लोप के हिसाब से हमने क्या किया है, माउंटेन में डिवाइड किया है, प्लेट्यू में डिवाइड किया है और प्लेन्स, यानी कि हम तीन चीजों के बारे में यहाँ पे लैंड फॉर्म्स के हम तीन फॉर्म को हम लोग यहाँ पे लैंड फॉर्म्स के हम तीन चीजों के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला है माउंटेन्स, दूसरा है आपका प्लेट्यूज और तीसरा है आपका प्लेन। इन तीनों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं भैया माउंटेन्स। माउंटेन्स क्या होता है, माउंटेन्स के बारे में जरा जानते हैं। ठीक है, माउंटेन जो है एक नेचुरल एलिवेशन है, किसका, अर्थ सर्विस। एलिवेशन का मतलब उठा हुआ हिस्सा। ठीक है, अब ध्यान रखना यहां माउंटेन की बात कर रहा हूं तो 600 मीटर से अबव की बात हो रही है। ठीक है, माउंटेन जो हो सकता है वो उसकी ऊंचाई जो हो सकती है वो छोटी हो सकती है, या फिर उसकी जो चौड़ाई हो सकती है वो क्या हो सकती है, बहुत ज्यादा ब्रॉड हो सकता है। जैसे मान लीजिए इस तरह की ऊंचाई हो गई और इस तरह के। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एक माउंटेन का हिस्सा है और ये भी एक माउंटेन का हिस्सा है। इसकी ऊंचाई क्या होगी, थोड़ी ज्यादा होगी तो ब्रॉड कम हो गया, इसकी ऊंचाई कम हो गई, इसकी ऊंचाई कम हो गई लेकिन ब्रॉड जो है ज्यादा हो गया। ठीक है, तो अगर हम माने हायर देन द सराउंडिंग एरिया, जो भी सराउंडिंग एरिया से थोड़े ऊंचे हिस्से में है, ऊंचे दिखते हैं, उनको हम लोग मोस्टली क्या कहते हैं, जो है आपके माउंटेन्स कहते हैं। कुछ माउंटेन्स तो ऐसे होते हैं जो क्लाउड से भी ऊपर निकल जाते हैं, यानी कि बादलों से भी क्या होते हैं, ऊपर निकल जाते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे, जो क्लाइमेट है वो कहीं ना कहीं क्या होते जाएगा, ठंडा होते जाएगा, यानी कि मौसम, यानी कि तापमान जो होगा आपका कैसा होते जाएगा, कोल्ड होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे
तो जैसा कि हमने देखा कि जो भी क्लाइमेट हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं कैसे हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। कुछ माउंटेन्स जो है वो कहीं ना कहीं परमानेंटली क्या होते हैं, फ्रोजन होते हैं। ठीक है, उनकी जो रिवर्स होती है वो क्या होती है, रिवर जो होती है, नदियां कभी कभी क्या होती है, जैसे ये नदियां बह रही है तो ये नदियों के जो पानी होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से फ्रीज हो जाते हैं आइस की तरह। तो उनको क्या कहा जाता है, ग्लेशियर कहा जाता है। ठीक है, कुछ माउंटेन जो है पूरी तरीके से परमानेंटली फ्रोजन रहते हैं। तो इनकी नदियां भी रहती है और इसके साथ साथ जो माउंटेन्स वगैरह के पीक भी रहते हैं वो मोस्टली क्या रहते हैं, फ्रीज हुए हुए रहते हैं। इस तरह से हमें व्हाइट कलर के जो है फ्रीज होते हुए दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो कहीं ना कहीं किससे ढके हुए हैं, बर्फ से ढके हुए होते हैं पूरी ऊपर की, क्योंकि एरिया जो है टेम्परेचर कम हो जाती है, क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है वो काफी ज्यादा कोल्डर हो जाती है, जिसके वजह से वहां पे बर्फ जो है परमानेंटली फ्रोजन हो जाते हैं। ठीक है, और क्योंकि देखिए ऊपर क्या होती है एक्चुअली में, अगर मैं इसके थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो यहां पे क्या होती है, बादल होती है। यहां पे बादलें जो है, तो जब बादल आती है तो कुछ क्लाउड जो होती है बादलों से ऊंचे हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे बादल की जब रेन जो है नीचे गिरती है, यानी कि इसमें से जब रेन नीचे गिरती है तो उनका टेम्परेचर, रेन का जो यानी कि बरसात का जो टेम्परेचर होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, इस टेम्परेचर से, यानी कि इसके जितना टेम्परेचर होना चाहिए उसके मुकाबले में यहाँ पे टेम्परेचर और ज्यादा कम हो जाता है, जिसके कारण से वो जैसे ही टेम्परेचर उस टेम्परेचर में आती है तो वो क्या हो जाती है, जम जाती है। ठीक है, वो क्या हो जाती है, कोल्डर हो जाती है, और 0 डिग्री से कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होती है, ऑब्वियसली बात है वो जम जाती है। तो वो जम के वहां पे रह जाती है, जब धूप की किरणें पड़ती है तब कहीं ना कहीं वो पिघलेगी, लेकिन धूप की किरणें इतनी ऊंची तक पहुंचेगी नहीं, पहुंचेगी तो, लेकिन एक्चुअली में वहां पे क्लाइमेटिक ही कंडीशन कैसा है, कोल्डर है। यहाँ क्लाइमेट वर्ड का यूज किया गया है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, कोल्डर है। कोल्डर होने के कारण से वहां पे क्या होगा, कभी धूप की किरणें इतनी ज्यादा तेजी से पहुंचेगी नहीं, जिसके कारण से ये पिघलेगी नहीं, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण से ये पिघल सकती है। जैसा कि अभी आप काफी ज्यादा न्यूज में भी सुन रहे होंगे, इस टाइम पे जो COP29 की मीटिंग हुई है उसमें भी काफी ज्यादा बात की गई। आगे बात करते हैं। कुछ माउंटेन्स जो आप यहां पे देखते हो वो कुछ अंडर द सी होती है, यानी कि समंदर तल से नीचे भी होती है, बिल्कुल होती है भैया। माउंटेन जो होती है, क्योंकि समुद्र की ऊंचाई जो होती है वो प्लेन से काफी ऊंची ऊंची होती है। ये मान लीजिए समंदर की गहराई है। ठीक है, ये समंदर की गहराई है, सपोज कीजिए ये समंदर की गहराई है, तो यहाँ पे समंदर का पानी जो होगा वो इस लेवल तक होगा। ठीक है, इस लेवल तक है। ठीक है, तो ये लेवल की समंदर की पानी है। अब पानी के अंदर क्या होता है कि भाई यहाँ पे क्या होते हैं, इस तरीके के माउंटेन जो है, इस तरीके के माउंटेन जो है वो अंदर पानी के अंदर खड़े रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि माउंटेन सिर्फ आपके सरफेस पे ही होते हैं, आपके माउंटेन जो होंगे और माउंटेन रेंजेस के फॉर्म में होते हैं, इस तरीके के रेंजेस के फॉर्म में होते हैं, आप देखोगे तो। ठीक है, इस तरीके के रेंजेस होते हैं, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, पानी के अंदर भी हमें क्या होती है, माउंटेन्स वगैरह जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे पेड़ पौधे तो मिलते ही हैं, पेड़ पौधे के साथ साथ हमें माउंटेन्स भी देखने को जो है मिलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये डायग्राम से काफी अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको अपने दोस्तों के साथ काफी ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिल सके इस तरीके की वीडियो बनाने की। ठीक है, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, लेकिन कभी कभी क्या होती है, कोई हार्श क्लाइमेट होती है जहां पे लोग क्या होते हैं, कम रहते हैं। भैया क्लाइमेटिक ऐसी कंडीशन है जहां पे लोग क्या होंगे, ऑब्वियसली बात है कम रहेंगे। तो यहाँ पे माउंटेन एरिया जो होती है वो काफी, क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है काफी ज्यादा हार्श होती है। क्यों होती है, इसको हम हायर क्लास में थोड़े स्टडी करेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे आप जान के रखिए, क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है थोड़ी सी हार्श होती है, क्योंकि यहाँ पे जो डे और नाइट का टेम्परेचर होता है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हार्श क्लाइमेट की वजह से यहाँ जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं क्या रहते हैं, कम रहते हैं माउंटेन एरिया में। अगर बात करें, सिंस द स्लोप आर स्टीप, जबकि माउंटेन एरिया में देखा जाए जो स्लोप्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्टीप्स होते हैं। आप देखते हो बड़े बड़े पहाड़ों में जो स्लोप होंगे, स्लोप का मतलब ढलान, ढलान जो होते हैं वो काफी ज्यादा स्टीप होते हैं। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक ड्रॉ बना देता हूँ, ये मान लीजिए माउंटेन है, तो माउंटेन की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, काफी ज्यादा ढलान वाली होगी। ठीक है,
ढलान वाली होगी तो यहाँ पे घर बनाना थोड़ी ना आसान है। तो यहाँ पे इसीलिए हमें लैंड जो है वो भी कम मिलता है, और लैंड कम मिलने की वजह से यहाँ फार्मिंग जो है ठीक तरीके से अवेलेबल नहीं हो पाती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं माउंटेन एरिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। माउंटेन, माउंटेन जो है अरेंज होते हैं किस फॉर्म में? लाइन इज नॉन एज रेंज। रेंज क्या होता है जरा इसको समझिए। जैसे कि मैं मान लीजिए सपोज कीजिए माउंटेन बनाता हूं, ये मैंने माउंटेन, माउंटेन इस तरीके से है। तो ये जो माउंटेन होते हैं ना, ये जब एक साथ लगातार बहुत सारी चोटियां एक साथ हमें दिखती है किसी एरिया में, तो वो एरिया हमारा क्या कहलाता है? माउंटेनियस रेंज कहलाता है। ये एरिया क्या कहलाएगा? हमारी माउंटेनियस रेंज जो है कहलाएगा। भले ही इसके आसपास कितने ही प्लेन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये जो एरिया होगा यहाँ पे इतने सारे आपके माउंटेन बने हुए हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? माउंटेनियस रेंज। यहाँ पे रेंज में इसकी ऊंचाई अलग होगी। ठीक है भाई, भाई इसकी ऊंचाई जो होगी वो अलग होगी, इसकी ऊंचाई अलग होगी, इसकी ऊंचाई अलग होगी, तो सबकी ऊंचाई कहीं ना कहीं कम ज्यादा जो है होती रहती है। बहुत सारी माउंटेनियस सिस्टम में कहीं ना कहीं एक सीरीज ऑफ पैरेलल रेंज देखने को मिलता है जो कि 100 ऑफ किलोमीटर तक फैला होता है। मतलब इस तरीके से फैलते फैलते ये काफी दूर तक निकल जाते हैं। काफी दूर तक इन द सेंस इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं काफी दूर है ये, 1000 किलोमीटर तक है ये बने। तो हम कह सकते हैं इनकी जो माउंटेन रेंज होती है काफी दूर दूर जो है। ठीक है, चलिए आगे बात। जैसे कि आपका हिमालय जो कहाँ पे? एशिया में हिमालय रेंजेस कहा जाता है। क्यों, कहाँ पे फैला हुआ है? आपके कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है भैया? पूरी आपका नॉर्थ इंडिया से लेके यहाँ पे ड्रॉ, ये पूरा एरिया जो है आप देख सकते हैं पूरा माउंटेन रेंज की। इस तरीके से आप माउंटेन रेंजेस जो है कि सिंटेक्सियल फॉर्म में भी बने हुए हैं। फॉर्म जो है इस तरीके से जो है आपके माउंटेन रेंजेस है वो। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ पे? एशिया रीजन में जो है माउंटेन रेंजेस है। तो ये देख सकते हैं। तो और इसके साथ साथ एल्प माउंटेन कहाँ रेंजेस देखने को मिलता है? यूरोप में देखने को मिलता है। ठीक है, आल्प्स आप देख सकते हो यूरोप के मैप पे उठा के। ठीक है, वही एंडीज माउंटेन जो है वो रेंजेस कहाँ देख सकते हैं हम लोग? साउथ, साउथ अमेरिका के तो हम बना सकते हैं। ऐसे तो यूरोप भी बना ले। एंडीज जो है वो इस हिस्सा में जो है लास्ट वाले में देखे होंगे, ये जो क्लास के मैप होंगे उसमें, क्योंकि यहाँ पे जब आप पहुंच रहे होंगे तो वो पीछे वाला जो सीरीज है वो देख के आ रहे हो। ठीक है, अगर नहीं देखे हो तो उसको पहले देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आल्प्स हो गए, एंडीज हो गए। एंडीज कहाँ पे? आपके साउथ अमेरिका में। जो माउंटेन्स है वो कहीं ना कहीं उनकी हाइट भी वेरीज करती है और शेप भी वेरी करती है। ठीक है, एक माउंटेन का नाम लिया गया है। ठीक है, मोना किया, मोना किया मतलब आवाज आ रही है मना की। ठीक है, मोना किया जो कि हवाई में है। ठीक है, पैसिफिक ओशन में है, और ये अंडर सी माउंटेन है, यानी कि समंदर के नीचे जो है ये माउंटेन बना हुआ है। अगर मैं ड्रॉ बनाऊं तो इस तरीके से ओशियन है। ओशियन के नीचे क्या है? ये माउंटेन रेंज जो है वो इस तरीके के प्लेन है, और प्लेन के ऊपर इस तरीके के माउंटेन है। ठीक है, यहाँ पे आप, ठीक है चलिए आगे बात करते हैं।
चलिए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तीन तरह के, थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन हमें कहीं ना कहीं, एक फोल्ड माउंटेन, एक ब्लॉक माउंटेन, एक वॉल्केनिक माउंटेन। तीन तरह के हम लोग जो है माउंटेन कहीं ना कहीं देख। कौन कौन से तरह के? एक भैया आपके फोल्ड माउंटेन, एक आपके ब्लॉक माउंटेन, और तीसरा है आपके वॉल्केनिक माउंटेन के रूप में हमें देखने को। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है हम लोग, हिमालयन माउंटेन की अगर बात करें, ठीक है, हिमालय की माउंटेन रेंज के बारे में जो हमने देखे, या फिर आल्प माउंटेन जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन है। कैसे माउंटेन है? यंग फोल्ड। फोल्ड का मतलब इस तरीके से फोल्ड हो, ठीक है, इस तरीके से फोल्ड हो के कहने का मतलब कि भाई यहाँ पे अगर मैं सीधा सिंपल सी बात कहूँ तो दो प्लेट के टकराने के कारण से ये प्लेट क्या हो गया, नीचे की तरफ गया, ये ऊपर की तरफ गया। इस तरीके से ये क्या हो जा रहा है, फोल्ड होता जा रहा है। यानी कि इसके जो भी अपशेष है, यानी कि जिसको रिमेन्स कहेंगे, रिमेन्स क्या होंगे, धीरे धीरे यहाँ से हटते जाएंगे और ये ऊपर की तरफ इकट्ठे होते होते चले जाएंगे। ऊपर इकट्ठे होते 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 ये एक रेंज जो है बनते जा रहा है। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ सिर्फ हमें जानकारी लेनी है क्या क्या चीज़ होते हैं। तो फोल्ड माउंटेन ध्यान रखना, हिमालय माउंटेन और आल्प माउंटेन कैसे माउंटेन है, आपके यंग है और फोल्ड माउंटेन है। और इनकी जो रिलीफ है वो काफ़ी ज़्यादा रग्ड है, यानी कि उबड़ खाबड़ है। और इनकी इनमें कहीं ना कहीं हाई कॉनिकल पीक हमें देखने को मिलता है। कॉनिकल पीक का मतलब क्या है कि भाई बिल्कुल नुकीला तरीके के, इस तरीके के कॉनिकल पीक जिसके ऊपर चढ़ना काफी ज्यादा मुश्किल है, ठीक है, यानी कि चढ़ पाना ही मुश्किल है काफी ज्यादा। वही अगर बात करें हम अरावली रेंज की, अरावली रेंज कहाँ है, आपके इंडिया में है। इंडिया में भी अगर मैं बात करूं तो इस हिस्से में जो है आपके अरावली रेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे गुरुमुखी शिखर जो है इसका सबसे बड़ा पर्वत है, इसमें रेंज है, ठीक है। तो अरावली जो रेंज है इंडिया में, वो कहीं ना कहीं सबसे पुराना ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है। यानी कि सबसे पुराना फोल्डेड माउंटेन सिस्टम जो है किसको कहा जाता है, आपके अरावली रेंज को कहा जाता है, जो कि इंडिया में है सबसे पुराना, ठीक है। आगे बात करें, जो रेंज है वो कहीं ना कहीं क्या करती है, माने जाते हैं बर्न डाउन करती है ड्यू टू प्रोसेस ऑफ इरोजन। क्योंकि ये इरोजन का प्रोसेस होता है, और जब एक पहाड़ जो है इस तरीके से अगर है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो टूटता रहेगा। जैसे सपोज कीजिए इसके ऊपर बर्फ जो है जमा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर क्या जमा हुआ है, बर्फ जो है जमा हुआ है इस तरीके से। तो कभी ऐसा होगा कि भाई भूकंप भूकंप आया और ये बर्फ क्या होगा, फिसला, ठीक है। और फिसलेगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ की जितनी भी मिट्टी होगी वो सबको उखाड़ के लेके नीचे कर, तो इरोजन का प्रोसेस होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई, ठीक है। यहाँ पे erosion, ठीक है। और जो एप्लेंशियल माउंटेन है कहाँ पे, आपके नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में ये अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में इस एरिया में जो है एप्लेंशियल माउंटेन है, ठीक है। एप्लेंशियल माउंटेन जो कि आपके नॉर्थ अमेरिका में है, और अरल माउंटेन जो कि आपको मैंने कहाँ दिखाया था, रसिया में दिखाया था। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये फीचर्स कैसे हैं, राउंडेड फीचर्स है, और इनकी जो एलिवेशन है वो काफी लो लेवल एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब है कि उठाव चढ़ाव, जैसे कि इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एलिवेशन है। कोई ये नहीं है कि भी स्टीप तरीके से उठा हुआ है, क्योंकि आपको हिमालय रेंजेस में देखेंगे स्टीप तरीके से। लेकिन वहां पे अगर एप्लेंशियल और आपके अरल माउंटेन जो रसिया में है उसकी अगर फिगर की बात करें तो वो कहीं ना कहीं किस तरीके के राउंडेड फिगर में है, यानी कि लो एलिवेशन हम देख, ठीक है। और ये भी क्या है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में, ठीक है। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे बात करते हैं, आगे है भैया ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन, यानी कि एक बड़ा एरिया, ये बड़ा एरिया हो गया, इसमें अगर बड़े एरिया में दरार आ गया और ये टूट गया तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, नीचे की तरफ खिसक जाएगा, और ये वाला हिस्सा क्या रहेगा, ऊपर की तरफ ही रहेगा। तो ये वाला जब हिस्सा नीचे की तरफ चला जाएगा तो ऑब्वियसली बात है ये वाला जो हिस्सा है अब कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो पूरी तरीके से कट जाएगा, यानी कि कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जब इस तरीके से स्ट्रक्चर आ जाएगा तो यहाँ पे ये वाला पार्ट नीचे की तरफ जा चुका है, ठीक है, और ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ है। तो इसका मतलब मैं थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हिस्सा जो है
नीचे की तरफ चला गया है। ठीक है, तो ये हिस्सा नीचे की तरफ चला गया है। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये वाला जो अब हिस्सा बच गया है, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, होस्ट। ठीक है, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेवल। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो यहां पे होस्ट और गैबिन जो है बन जाती है। ठीक है, जो अपलिपमेंट ब्लॉक होती है, यानी कि जो बड़ा उठा हुआ ऊपर का हिस्सा हो गया, उसको हम लोग होस्ट कहेंगे, और जो लोअर ब्लॉक है यानी कि जो नीचे दब गया, वो हम लोग क्या कहेंगे, ग्रैबन कहेंगे। ठीक है, इस तरीके के जो माउंटेन है आपको रहीने वैलीज में देखते हैं, वॉक्स माउंटेन में देखते हैं जो कि यूरोप में है। ठीक है, इस तरीके के माउंटेन सिस्टम जो है आपको यूरोप में देखने को, आप इनको लोकेट कीजिए मैप में। ये भैया क्वेश्चन दे रखा है तो इसके बारे में मैं कोई जानकारी नहीं दूंगा, आप इसको मैप में ही लोकेट कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए कहाँ पे है, ईस्ट की साइड में है या वेस्ट की साइड में है यूरोप में, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। माउंट वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक जैसे कि हमें नाम से पता लग रहा है, वॉल्केनिक मतलब ऐसी माउंटेन जो कि वॉल्केनो से बनी हो या फिर वॉल्केनो निकलती। ठीक है, तो वॉल्केनिक माउंटेन जो है वो फॉर्म किससे हुआ है भैया, वॉल्केनिक एक्टिविटीज से ही हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी कुछ ज्यादा ही हो रही होगी, इसी वजह से ये माउंटेन जो है वो बना होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए माउंट किलीमंजारो। ठीक है, ध्यान रखना, माउंट किलीमंजारो कहाँ पे, आपके अफ्रीका में है, और माउंट फुजियामा कहाँ पे है, आपके जापान में है। ये आपके कैसे माउंटेन है, आपके वॉल्केनिक माउंटेन है, वॉल्केनिक। ठीक है, और ध्यान रखना ये अर्थ की सरफेस से कहीं ना कहीं से भी नीचे की तरफ जो है वो निकलता है इस तरीके से, अर्थ से सरफेस की है, अर्थ है। ठीक है भाई, जो है मैग्मा इस तरीके से बाहर निकलेंगे इसके वेंट से। ठीक है, तो इस तरीके के माउंटेन को हम लोग क्या कहते हैं, ये वॉल्केनिक माउंटेन। माउंटेन्स भी काफी यूजफुल होते हैं, क्योंकि माउंटेन्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर हाउस होते हैं वाटर के भी। बहुत बढ़िया बात कही थी, क्योंकि स्टोर हाउस करते हैं, क्योंकि हम तो अपनी पानी ऐसे ही बर्बाद करते हैं यहाँ पे। लेकिन क्या होते हैं, आप कभी कभी पर्वतों पे जाएंगे ना, तो वहां पे माउंटेन्स के ऊपर से भी क्या होगा, पानियां जो है, पानी जो है निकलते हुए आप देखेंगे। इस तरीके से पानी जो है निकलते हुए देखेंगे माउंटेन्स के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये स्टोर करते हैं आपके, माउंटेन जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्टोर हाउस का काम करते हैं वाटर को। बहुत सारी जो रिवर्स है उनका जो सोर्सेस हमें देखने को मिलता है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, ग्लेशियर में। देखिए, जब बादल यहाँ पे, मैंने कहा कि भाई बादल यहाँ पे बने, ठीक है, और बादल ने जब यहाँ पे पानी बरसा है, तो ये क्या किए आपके बादल जो है यहाँ पे इस तरीके से बर्फ के रूप में इकट्ठा। ठीक है, ये आपके बर्फ के रूप, अब इकट्ठा हो गए। अब ये क्या होंगे, धीरे 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 ये बर्फ पिघलेगा, और जब ये धीरे धीरे बर्फ पिघलेगा तो ऑब्वियसली बात है ये बर्फ पिघल के कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। और जब ये बर्फ पिघल के नीचे की तरफ आएगा तो ये किस फॉर्म में आएगा भैया, वाटर के फॉर्म में आएगा। तो इसीलिए बहुत सारी जो नदियां निकलती है वो आपके माउंटेन से, तो वो किस फॉर्म में निकलती है, वाटर के फॉर्म में निकलती है, और ग्लेशियर से ही आपके निकलते हैं। और ग्लेशियर मोस्टली देखे जाए तो फ्रेश वाटर का सोर्स भी माना जाता है। ठीक है, इसके लिए हमने बहुत सारे रिजर्वायर भी बना रखे हैं। भाई इंसान है, इंसान तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, वाटर जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं, हार्नेस फॉर द यूज ऑफ द पीपल। जो उपयोगी है वो लोगों के लिए ही काफी ज्यादा उपयोगी बन जाता है। वाटर जो है जो माउंटेन से आते हैं उसका इस्तेमाल हम लोग इरिगेशन में करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए करते हैं। बड़े बड़े डैम वगैरह लगा दिए ना भैया यहाँ पे लिए, और नदियों को, नदियों का पानी आ रहा है, और नदियों के पानी आते आते क्या किया, यहाँ पे एक बड़ा सा डैम खड़ा कर दिया। और जब ये डैम खड़ा कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है क्या है होगा यहाँ पे, यहाँ पे अगर डैम खड़ा हो जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर, यहाँ से पानी निकलेगा भैया, यहाँ से टरबाइन घुमा के घरों के जो है का काम किया जाए। टरबाइन लगा दिया, ये टरबाइन रोटेट करता रहेगा, और यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो ये घरों तक जाता है।
ठीक है, तो ये प्रोसीजर कहीं ना कहीं यहाँ पे चलता है। अगर बात करें रिवर वैलीज की, रिवर वैलीज का मतलब क्या है, जहां पे नदियां जो है पहाड़ों के बीचों बीच निकलती है ना, जैसे कि मान लीजिए ये पहाड़, तो ये जो नदियां है ये भैया यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, इसके आसपास में पहाड़ है, ठीक है, रिवर वैलीज है, इस तरीके से पहाड़ जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो ये क्या करती है, घुमावदार तरीके से है, ये पहाड़ का एरिया है, तो इन वैलीज से जो ये गुजरती है, क्योंकि इंसान तो यहाँ पे रहते नहीं है, ठीक है, तो इन वैलीज से क्या होती है, ये वाटर जो है वो कहीं ना कहीं फ्लो, ये होती है। तो वाटर जो है इस तरीके से स्टार्ट करती है, तो ये क्या होती है, अपनी कोर्स जहां से भी ट्रेवल करती है। अब यहाँ पे इस एरिया में तो पहाड़ी एरिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं इस वाले एरिया में तो पहाड़ी एरिया है, तो इस पहाड़ी एरिया में तो लोग रहते नहीं होंगे, वैलीज वगैरह बने होंगे। वैलीज क्या होती है, दो पहाड़ों के बीच के ही तो रास्ते को ही तो हम वैलीज कहते हैं। ये जैसे ये एक पहाड़ हुआ, ठीक है, ये जैसे एक पहाड़ हुआ, ये दूसरा पहाड़ हुआ, और इनके बीच का जो रास्ता होता है वो वैली जी तो होता है। तो इस तरीके से दूसरे पहाड़ के बीच में से जो है नदियां जो है इस तरीके से करते करते ये वैली से आया, ये वैली से निकला, ठीक है, इस तरीके से जो वाटर निकलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो रिवर वैलीज और टेरेसेस, अब टेरेसेस क्या होता है, अब देखिए ये पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे बनाए थे ये पहाड़, तो यहाँ पे क्या होता है, पहाड़ के कुछ इस ऐसे बने होते हैं, इस तरीके से कुछ टेरेसेस बने होते हैं, ठीक है, कुछ टेरेसेस बने होते हैं, और ये टेरेसेस पे जो है फसल जो है वो की जाती है, ठीक है। तो इन टेरेसेस में फसलें वगैरह या फिर आपके कल्टीवेशन जो की जाती है वो काफी ज्यादा आइडियल होती है, और जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो अच्छी तरीके से उगाए जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पे इन पे सॉइल इरोजन कम होता है, इसीलिए यहाँ पे जो है कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। ये 3D स्ट्रक्चर तो है नहीं, फिर भी मैं दिखा जितना भी हो सके मैं आपको इस तरीके के टेरेसेस स्ट्रक्चर जो है ये पहाड़ इस तरीके से जो है टेरेसेस जो है यहाँ पे जो है, अब जब यहाँ पे कोई चीज एरोजन होगा ना, तो ऑब्वियसली बात है वो एरोजन क्या होगा, नीचे जाके इन्हीं में ही इकट्ठा होते जाएगा, इतना ज्यादा एरोजन का जो है असर यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए टेरेसेस यहाँ कल्टीवेशन होती है, और माउंटेन कहीं ना कहीं रिच वेराइटी होती है, यहाँ पे फ्लोरा और फोना काफी ज्यादा मिलता है, फ्लोरा और फोना जो है वो काफी ज्यादा मिलते हैं। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे फ्लोरा और फोना जो है काफी ज्यादा मिलते हैं, फ्लोरा मतलब फूल और फोना मतलब जो जानवर वगैरह होते हैं वो, ठीक है। फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड क्या करती है, हमें फ्यूल प्रोवाइड करती है, फोडर प्रोवाइड करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है, और दूसरे प्रोडक्ट भी यहाँ है प्रोवाइड, ठीक है। ये बात इसके साथ साथ गम, रेजिन, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें जो है हमें मिलते हैं। माउंटेन्स, माउंटेन्स कहीं ना कहीं इडलिक साइट्स होती है टूरिस्ट के लिए, तो बहुत ही ज्यादा लुभावनी चीजें होती है माउंटेन्स की, लोग जो होते हैं घूमने फिरने के लिए भी, ठीक है। और यहाँ पे विजिट्स जो है वो माउंटेन्स में उनकी सीनिक ब्यूटी के वजह से लोग जो है वहाँ पे टूरिज्म जो है ज़्यादातर लगा, वहाँ पे बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग वगैरह, स्काइंग वगैरह जो है माउंटेन्स में पॉपुलर चीज़ें जो स्पोर्ट्स वगैरह कंडक्ट किए, ठीक है। ऐसे हमारे यहाँ पे भी प्लेट्यू की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्लेट्यू। अब प्लेट्यू इज एलिवेटेड फ्लैट लैंड, क्या बताया जा रहा है, प्लेट्यू क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए, ठीक है, अब इस पे थोड़ी सी ऊंचाई करके
तरीके से अगर मैं फ्लैट एरिया बना दूं तो ये वाला हो गया प्लेन एरिया, ठीक है, प्लेन एरिया। और इस एरिया को थोड़ा सा मैं और ऊंचा कर देता हूँ कि आपको माउंटेन देख, ये हो गया आपके प्लेन एरिया और ये हो गया आपका प्लेट्यू एरिया, ठीक है, और ये हो गया आपका माउंटेन एरिया, ठीक है। इस तरीके से जो है सारी चीजें चलती है। तो प्लेट्यू क्या होती है, एलिवेटेड फ्लैट लैंड होती है, और टॉप से क्या होती है, फ्लैट होती है, इसीलिए इसको हम लोग टेबल लैंड भी कहते हैं। ये टेबल की तरह दिख रहा है ना, बिल्कुल एक टेबल लैंड, इसीलिए हम लोग इसको टेबल लैंड भी, स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया, यानी कि सराउंडिंग एरिया से थोड़ी ऊंचाई पे जो है ये कहीं ना कहीं, इसीलिए हम लोग इसको, प्लेट्यू जो है एक या दो साइड से स्टीप स्लोप होती है। ये देखिए, ये जो स्लोप होगी ना, ये बहुत कभी कभी स्टीप होती है, कभी कभी इस तरीके की भी जो है प्लेट्यू होते हैं। यहाँ पे पूरा स्टीप, ये देख सकते हैं में जो ये हाइट है प्लेट्यू की अक्सर वेरी करते हैं, कुछ फ्यू हंड्रेड तक से लेके आपके सेवरल थाउजेंड मीटर, ठीक है। प्लेट्यू जैसे कि माउंटेन्स हो सकते हैं, यंग हो सकते हैं या ओल्ड हो सकते हैं। डेक्कन प्लेट्यू की अगर मैं बात करूं, इंडिया में सबसे बड़ी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू है, ठीक है, ओल्डेस्ट प्लेट्यू कहा जाता है डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। अगर बात करें ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू की, इन केनिया में, केनिया में कौन सा है, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, उसके बाद तंजानिया में, ठीक है, इन केनिया, तंजानिया एंड युगांडा। एंड जो वेस्ट प्लेट्यू है वो कहाँ पे, वेस्टर्न प्लेट्यू आपके ऑस्ट्रेलिया में है, जो एक दूसरा एग्जाम्पल। तिबेतियन प्लेट्यू की अगर बात करें, तिबेत प्लेट्यू की, वो हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का, और जिसकी हाइट कितना है, 4000 से लेके 6000 मीटर अबोव है सी लेवल के मीन से, इन सी। प्लेट्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि यहाँ पे रिच मिनरल्स जो है डिपॉजिट होते हुए, ठीक है, और बहुत सारी माइनिंग एरिया भी हमें वर्ल्ड की अगर लोकेट होती है तो वो प्लेट्यू एरिया में ही देखने को, प्लेट्यू के बारे में मैंने। अफ्रीकन प्लेट्यू की बात करें तो यहाँ पे ये जो प्लेट्यू है, अफ्रीकन प्लेट्यू, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है गोल्ड और डायमंड की माइनिंग के लिए। इंडिया में अगर बात करें तो यहाँ पे ह्यूज रिजर्वायर है किसके, आयरन की, कोल की, मैग्नीशियम की, जो कि आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलता है। प्लेट्यू एरिया की अगर बात करें, यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स भी देखने को मिलते हैं। बिल्कुल भाई, ये देखिए, ये मान लीजिए एक प्लेट्यू है, तो यहाँ से मान लीजिए कोई नदी वगैरह कोई निकल रही है, ठीक है, पहाड़ों की तरफ से या फिर कहीं से भी नदी वगैरह आगे की तरफ से, मान लीजिए मैं इसको थोड़ा तरीके से प्लेट्यू, ठीक है, तरीके से थोड़ा सा मैंने प्लेट्यू को, तब यहाँ से क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई पहाड़ वगैरह होगा इस तरीके से, अगर कोई पहाड़ वगैरह इसके पीछे, तो पहाड़ वगैरह होने से क्या होगा, यहाँ से क्या होगी, नदियाँ निकलेगी, ठीक है भाई, नदियाँ निकलेगी। अब जब नदियाँ निकलेगी तो ये प्लेट्यू से होकर निकलेगी। अब जब प्लेट्यू से होकर निकलेगी तो ये क्या बनाएगी, वाटरफॉल बनाएगी। क्या बनाएगी, वाटरफॉल। यहाँ पे इस तरीके के काफी वाटरफॉल, इस तरीके के वाटरफॉल जो है देखने को मिलते हैं, जैसे कि हुंड्रू फॉल, इंपॉर्टेंट है हुंड्रू फॉल। हुंड्रू फॉल कहाँ पे, आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू, और किस रिवर पे बना हुआ है, आपके सुवर्ण रेखा रिवर पे बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद बात करें जोग फॉल, कहाँ पे, आपके कर्नाटका में, जो कि इस तरीके के वाटर। अगर बात करें द लावा प्लेट्यू, लावा प्लेट्यू का मतलब क्या है, देखिए, लावा प्लेट्यू का मतलब समझिए, जैसे कि मान लीजिए ये, और यहाँ पे वॉल्केनो, वॉल्केनो, अब ये वॉल्केनो निकला, तो जब वॉल्केनो निकल रहा है तो इसका मतलब ये वॉल्केनो का डिपोजिशन होगा, ठीक है, इस तरीके से डिपो जाएंगे, जाके क्या करेंगे, इकट्ठे होंगे। अब इकट्ठा होने के बाद कुछ देर के बाद ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रेन ये जा रही है, लेकिन हाइट जो है ये, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये आपका क्या कहलाएगा, लावा प्लेट्यू का, तो हम क्या कहेंगे, लावा प्लेट्यू, क्योंकि यहाँ पे लावा जो है वो आके इकट्ठा होने के कारण से थोड़ी हाइट क्या होगी, ऊंचाई होगी।
और इनमें क्या होती है, जो ये सॉइल होती है भाई अंदर से निकला है तो काला सॉइल होगा, तो ब्लैक सॉइल कहीं ना कहीं इसमें रिच होती है और ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। और जैसे कि आपको पता है ब्लैक सॉइल जो होती है वो कॉटन की कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल जो है मानी, ठीक है, कल्टीवेशन। बहुत सारी प्लेट्यू की अगर बात करें, यहाँ पे सीनिक स्पॉट हमें देखने को मिलता है और ये कहीं ना कहीं टूरिज्म को काफी अट्रैक्ट, जैसे कि आपके वाटरफॉल ही देख लीजिए, जो भी वाटरफॉल, हुंडरू फॉल हो गया, आपके जॉग फॉल हो गया, तो वहाँ पे जो उनका उस एरिया का आप देख सकते हैं जो प्लेट्यू है काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि थोड़ी ऊंचाई पे लगती है, तो उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा जो ऊंचाई पे होने के कारण से जो आसपास का एरिया ग्रीनिश दिखती है। जैसे कि मान लीजिए इस तरीके के ऊंचाई वाले, ठीक है, तो इसके आसपास क्या होगा, इसके आसपास जो होंगे ग्रीन पेड़ पौधे होंगे, ठीक है। जब ग्रीनिश एरिया देखने को मिलेगा और वाटरफॉल वगैरह देखने को मिलेगा, तो भैया टूरिस्ट क्यों नहीं जाएंगे, भैया घूम घूम के आएंगे, आप ही के आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं भैया प्लेन की, तीसरी पार्ट प्लेन। प्लेन जो है वो लार्ज स्टेट होता है फ्लैट लैंड, ठीक है, फ्लैट लैंड ये भैया पहाड़ों से हम लोग नीचे गिरने के बाद पानी जैसी आई, अब क्या होगी, प्लेन एरिया, प्लेन एरिया, ये जो एरिया होगी वो, अब प्लेन एरिया देयर इज नो मोर देन 200 मीटर, यानी कि 200 मीटर से ज़्यादा जो है सी लेवल से, ये ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हो जाए तो ये प्लेट्यू कहलाएगा, उससे ज़्यादा हो जाए तो भैया हिल्स कहलाएगा, उससे ज़्यादा हो जाए तो माउंटेन कहलाएगा। कुछ प्लेन्स जो होती है वो एक्सट्रीमली लेवल होती है, ठीक है, जो अदर होती है वो स्लाइडिंगली रोलिंग होती है। रोलिंग का मतलब जैसे जो होती है कुछ ऐसे होंगे तरीके के, मतलब हल्की सी रोलिंग टाइप के हमें देखने को, पहाड़ नहीं बना रहे, हल्का हल्का सा बस, ये आपका सरफेस है, फेस यही है, कहीं पे थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा। आप ये देख लो कि हाईवे वगैरह इस तरह से चलती है ना, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो हाईवे वगैरह चलती है वो क्या होती है, वो भी तो एक तरह के प्लेन ही तो होती है, ठीक है। तो रोलिंग होती है, अनड्यूलेटिंग होती है, मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द, जो प्लेन बनती है वो किससे बनती है, रिवर से बनती है। अब रिवर से कैसे बनती है इसके बारे में जरा देखो, अगर मान लीजिए यहाँ से ये नदियाँ जो निकली है, तो नदियाँ क्या होगी, अब यहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर्स पड़े होंगे, कंकड़ पत्थर पड़े होंगे, तो यहाँ पे इनको क्या करेगी, घिसेगी, घिसने के बाद इरोजन होता रहेगा, और इरोजन आके आके यहाँ पे क्या होगा, इकट्ठा होते रहेगा, और ये एरिया क्या होता रहेगा, ठीक है, ये एरिया क्या होता रहेगा, प्लेन होता जाएगा, और वो तब तक होता जाएगा जब नदी जो है एक लेवल पे ना आ जाए, गड्ढा भी होगा प्लेन भी होगा। बोल्डर क्या होंगे, घिसेंगे भी और टूटेंगे भी, टूटेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो क्या होंगे, पूरा एरिया क्या कैसा हो जाएगा, आपका प्लेन एरिया, ठीक है। और ये किसके द्वारा होता है, रिवर्स और इनके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा, ठीक है। रिवर जो होती है वो फ्लो करती है स्लोप ऑफ द माउंटेन से, जैसे मैंने बताया, और उसके बाद वो एरोड करती है, और इसके साथ साथ एरोडेड मटेरियल्स वगैरह जो है वो लेके जाती है, और उनको क्या करती है, डिपॉजिट करती है, और डिपॉजिट करने के कारण से उसमें सैंड होती है, सिल्ट होती है, ठीक है, अपने जो रास्ते होते हैं, जो भी वैलीज वगैरह से निकलते हैं, सैंड और स्लेट को लेके जाते हैं और उनको वहां पे डिपॉजिट करते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है, का फॉर्मेशन, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए और मैं थोड़ा सा इसको इजी कर ले, देखिए, ये मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ पर्वत, अब यहाँ से क्या हुआ, नदी निकल, अब ये नदी जो है अपने साथ क्या लिए, बोल्डर्स वगैरह, अब यहाँ से बोल्डर्स वगैरह क्या होंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे होना, डिपोजिट हो, प्लेन बना। जनरली अगर बात करें तो प्लेन जो होती है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वो काफ़ी ईजी हो जाता है। इन प्लेन्स पे हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन जो होती है वो इन रीजन पे काफ़ी ज़्यादा हायर होती है, यानी कि ज़्यादा होते हैं, थिकली पॉपुलेटेड रीजन होती है वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो, ठीक है। कुछ लार्जेस्ट प्लेन जो कि रिवर से बने हुए हैं वो हमें एशिया में देखने को मिलता है, नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है। एशिया में अगर बात की जाए तो गंगा प्लेन हो गया, ब्रह्मपुत्र प्लेन हो गया, ठीक है, यांगसी प्लेन हो गया आपके चाइना में, ठीक है। प्लेन जो होते हैं वो काफ़ी यूजफुल एरिया होते हैं ह्यूमन के हैबिटेशन के लिए, इंसान जो है यहाँ पे आसानी से बच सकते हैं, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन यानी कि लोगों की भीड़ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट एरिया में, फ्लैट लैंड में ज़्यादा होती है, क्योंकि इनको बिल्डिंग बनाने के लिए घर वगैरह आसानी से मिल जाते हैं, कल्टीवेशन के लिए आसानी से ज़मीन वगैरह मिल जाती है,
तो इसी वजह से यहाँ पे जो लोग हैं वो आसानी से, ठीक है। और इसके साथ साथ इनकी जो सॉइल होती है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल भी होती है। लैंड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, इसके साथ साथ कल्टीवेशन अच्छी खासी होती है। इंडो गैंगटिक प्लेन की अगर बात करें, ये काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है हमारी कंट्री। आगे बात करें लैंड फॉर्म एंड द पीपल। ह्यूमन जो है वो अलग अलग तरह की लैंड फॉर्म देखते हैं अपनी डिफरेंट वेज में, ठीक है। लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड, अलग अलग लैंड फॉर्म्स में अलग अलग तरीके से रहते हैं। कुछ जो है डिफिकल्टी माउंटेन एरियाज में रहते हैं, कुछ जो है आपके प्लेन एरिया में रहते हैं क्योंकि उनको बेटर कंडीशन, और इसके साथ साथ अपनी क्रॉप्स को भी यहाँ पे उगा, ठीक है। अपने घर को बनाते हैं, रोड्स को बनाते हैं, प्लेन्स में आसानी से बन जाती है माउंटेन के मुकाबले, ठीक है। अगर देखेंगे कुछ नेचुरल कैलिमिटी जैसे कि अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरेक्शन, स्टॉर्म, फ्लड जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाती है सब एरिया, और जिसके वजह से यहाँ पे लॉस ऑफ लाइफ जो है, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, क्रिएटिव अवेयरनेस कहीं ना कहीं इन इंसिडेंट के बारे में लोगों तक पहुंचाना चाहिए ताकि इनमें रिस्क जो है वो कम हो सके। तो इस तरीके के जो लैंड यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बाकी चीज दिया हुआ है और इसमें कोई इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है आई थिंक कंप्लीट हो चुका है, आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।